नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल शाम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेवित विग्रह खंडित हो जाएं या फिर उनकी आंखें निकल जाए तो उसके लिए आप क्या करें वो बताने वाली हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल को प्रेस कर ले ताकि जितनी भी वीडियोज़ हों आप तक पहुँचती रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, जिनके सेवित विग्रह होते हैं कई बार ऐसे होता है खंडित हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ से गिर जाते हैं। कान्हा जी छोटे बच्चे हैं तो उनका भी मन में चलता है खेल कूद करने को, शरारत करने को, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ से छूट जाते हैं। अब 2-3 दिन पहले की ही बात ले लो कि मैं कान्हा जी को नहला रही थी और एकदम से मेरे मन में आया कि मैं कान्हा जी को और नहलाऊं। तो बस मैंने इतना सोचा और मैंने उनको बाहर निकाल लिया, उनको और नहीं नहलाया। जैसे ही मैंने निकाला तो मेरे हाथ में से कान्हा जी छुट के नीचे गिर गए। नीचे कहाँ गिरे? नीचे कान्हा जी टब, जो पानी का जो टब था पिंक कलर का जिसमें मैं नहलाती हूँ, उसी में ही वो गिर गए। तो वो सारा कुछ जो पानी था वो सारा बाहर गिर गया। तो देखो, लेकिन फिर भी मेरे कान्हा जी बच गए क्योंकि वो टब में गिरे थे। अगर वो ज़मीन में गिरते तो उनको कहीं ना कहीं चोट तो ज़रूर आती, कहीं ना कहीं खंडित हो जाते। तो इसी तरीके से जैसे आप लोगों से भी गिर जाते हैं, मतलब हर बंदे के साथ ये होता है कि कान्हा जी एक आध बार तो ज़रूर गिरे होंगे, चाहे कैसे भी, लेकिन गिर जाते हैं। कई बार ऐसे होता है। तो दोस्तों, वो जो खंडित हो जाते हैं उनका सोल्यूशन क्या है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि खंडित हो गए हैं तो इनको विसर्जन कर दें, या पंडित जी भी ऐसी सलाह देते हैं कि नहीं, खंडित विग्रह नहीं रखने चाहिए। आप एक बात बताओ, आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं जो उनको कहीं चोट लग जाती है तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर से दवाई दिलवाते हो, उनकी मरहम पट्टी करवाते हो, यही कराते हो ना। तो ऐसे ही कान्हा जी के लिए भी सोल्यूशन है। कान्हा जी के लिए सोल्यूशन ये है, मैं बताती हूँ आपको, कि आप वृंदावन लेके जाएं। वृंदावन वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सी दुकानें, बहुत सी शॉप ऐसी हैं जहाँ पर कान्हा जी की जो, जैसे हाथ अगर खंडित हो गया या पैर खंडित हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो रिपेयर करके आपको वापस दे देते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि रिपेयरिंग करेंगे वो, तो हमारे कान्हा जी तो प्राण प्रतिष्ठित हैं, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी है, तो फिर ऐसे कैसे हम उनको रिपेयर करवा लें? तो उसके लिए भी आपको मैं एक सोल्यूशन बता देती हूँ। आप वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में जाएं, अपने कान्हा जी को लेकर के जाएं और वहाँ पर हाथ जोड़कर बिहारी जी से प्रार्थना करें कि हे कान्हा जी, हे बिहारी जी, मैं अपने कान्हा जी के प्राण आप में छोड़कर जा रही हूँ और जाते वक्त मैं अपने कान्हा जी को दर्शन कराती हुई लेके जाऊँगी। तो ये बोल करके आप उनको लेकर जाएँ और वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए दे दें, वो आपको बिल्कुल सही करके दे देंगे। उसके बाद आप फिर से बिहारी जी के मंदिर में जाएँ और हाथ जोड़कर विनती करें अपने कान्हा जी में प्रवेश करने के लिए। तो कोई डाउट नहीं है, आप ऐसे मन से उनको ये चीज़ें बोल दें और उसके बाद में अपने कान्हा जी को घर ले जाएं। तो देखो कितना अच्छा तरीका है, कान्हा जी आपके पास भी रहेंगे, कहीं जाएंगे भी नहीं और आपको विसर्जन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, सवाल दूसरा आता है कि कान्हा जी की अगर आंख निकल जाए तो क्या करें? पहला तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर कान्हा जी की आंखें निकल जाती हैं, कई बार हो जाता है कुछ लोगों की, जैसे आइज़ जो होती है लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को, बहुत हल्की लगी हुई होती है, तो आप लोग उसको घर में भी लगा सकते हैं। एक गोंद आती है, उससे चिपका के लगा सकते हैं। कुछ लोग एमसिल जो होती है, एमसिल से चिपका के लगा देते हैं जैसे कान्हा जी को। अब जब आप कान्हा जी को लगाएंगे ये आइज़, तो आपको उस टाइम क्या करना है? उस टाइम आपको हाथ जोड़ के अपने कान्हा जी से विनती करनी है कि हे कान्हा जी, मैं आपकी थोड़ी सी मतलब आपकी आइज़ लगा रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने के लिए चले जाएं। इस तरीके से आप विनती करें उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद में आप प्रार्थना करने के बाद अपने कान्हा जी की आइज़ आराम से लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते घर में तो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर खंडित हो जाते हैं तो आप उनको रिपेयर करा सकते हैं, उसी तरीके से उनकी आइज़ भी लग जाती है। लेकिन आइज़ लगाना बहुत ईजी है, आप घर में लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी जब हम सेवित विग्रह लेते हैं, घर में कान्हा जी की सेवा करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके साथ चलता रहता है। कभी उनका मेकअप उतर जाता है। हाँ, मेकअप की बात बता देती हूँ मैं आपको। जैसे परमानेंट हम मेकअप करते हैं, आजकल तो क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने परमानेंट आई मेकअप जो है वैसे तो घर में ही कर लेते हैं। अब जैसे मैं भी घर में कर लेती हूँ, लेकिन आजकल मैंने अपने कान्हा जी को बिल्कुल सिंपल सोबर रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग बाहर से जैसे कराते हैं, तो आप एक बात बताओ, आप अपने कान्हा जी को स्पेशल लेके तो नहीं जाते कुछ लोग? अब मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने उनसे एक दिन बात की, मैंने सोचा कि मैं भी करा लेती हूँ अपने कान्हा जी का परमानेंट मेकअप। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने कान्हा जी यहाँ पर भेजने पड़ेंगे कोरियर के द्वारा। तो कोरियर के द्वारा मैं अपने कान्हा जी को भेजती, कोरियर के द्वारा ही मेरे कान्हा जी आते। तो कोरियर के बीच में ये जो सफ़र चलता रहता, उस बीच में मेरे कान्हा जी की सेवा कौन करता? कोई भी नहीं करता। तो उससे तो अच्छा है कि परमानेंट जो मेकअप है वो आप खुद घर में कर लें और जितना हो सके कि मतलब केमिकल कम ही लगाएं इनको। बहुत आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बस करके आइज़ बना ली, आईब्रोज बना ली, बस इससे ज़्यादा कोशिश ना करें। लिप्स बना लिए तो, या फिर थोड़ी बहुत आई शेडो लगा ली, इससे ज़्यादा ये जैसे फेस पे सब कुछ लगाते हैं तो वो चीज़ ना करें। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानता
तो मैं तो आपको एक सलाह दूंगी कि आप खुद लेकर जाएं अपने कान्हा जी को और खुद से करवा कर वहाँ से लेकर आएँ। ये कोरियर के द्वारा जो सर्विस चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी बॉक्स में बंद करके कान्हा जी को भेज देंगे। वैसे तो आप कहते हैं कि कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी, तो आप बॉक्स में बंद करके उनको भेज देंगे वहाँ से, वो भी बॉक्स में। तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कान्हा जी की सेवा हम करते हैं तो कान्हा जी का दम घुट जाएगा, या कान्हा जी क्या खाएंगे रास्ते में, उनकी कौन सेवा करेगा, तब किसी को कुछ याद नहीं आता। तो वो चीज़ गलत लगी मुझे बिल्कुल भी, तो मैंने अपने कान्हा जी उनको बिल्कुल भी नहीं दिए, और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी ऐसा मेकअप, मुझे ज़रूरत नहीं है कराने की। तो जैसे मैं सिंपल सोबर रहती हूँ वैसे मेरे कान्हा जी आप लोगों के सामने हैं। तो मैं वैसे भी आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मैं एंटी ढंटी इनके साथ करती नहीं हूँ, सिंपल सोबर सा ही रखती हूँ, और मुझे वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों बस यही वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी, कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी थी वो बताने वाली थी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, विनीता के लिए ही ये कमेंट। विनीता मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखती है कि वो कमेंट इतना प्यारा करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और विनीता थैंक यू सो मच जो तुम कमेंट करती हो, तुम्हारे कमेंट से मैं बहुत अप्रिशिएट होती हूँ। जैसे तुम बोलती हो कि दीदी आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप देते हो, और हमें ये चीज़ें नहीं पता होती वो चीज़ें आप बताते हो। थैंक यू सो मच विनीता, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। और दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम दोस्त।